नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य शरणं गच्छामि धामं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धामं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। और हमारे जयप्रकाश नगर गांव का उपासक उपासिका और प्यारे बच्चे, मैं सभी को नमो बुद्धा जय भीम बोलो। नमो बुद्धा जय भीम बोलो। नमो बुद्धाय। नमो जय भीम। आज यहाँ मुख्य उद्देश्य है हम लोग का आने का कि ये सिलसिला 12 फरवरी 2025 से ये धरना महाबोधि महाविहार के बगल में लाल पत्थर पर शुरू हुआ था। अनशन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, लेकिन गया के प्रशासन ने जब उनको किरकिरी होने लगा, उनको शिकायत होने लगा, तो वहाँ से धरना को ख़त्म करके फिर दुम्हान पर दिया। फिर हम लोग दुम्हान पर धरना की कार्यक्रम चलता रहा। इसके बाद 12 मई के बाद 13-14 तारीख के फिर वहाँ से प्रशासन उठा दिया हम लोगों का। वहाँ से फिर हम लोग का जगह दिया निगमा धर्मशाला में। तो निगमा धर्मशाला में 1 महीना वहाँ चला। इसके बाद हम लोग जब मांग किए जगह प्रशासन से, तो प्रशासन ने फिर बहाना कर दिया कि अभी नगर निगम का चुनाव है, इसलिए चुनाव के बाद देंगे। चुनाव के बाद भी हम लोग मांगे, अभी तक जगह नहीं दिया। तो अभी हम लोग महुआबाद विश्वदानंद बुद्ध विहार में धरना की कार्यक्रम जारी है। तो इसमें हम लोगों का लगा कि जो हमारे बोधगया के इर्द गिर्द के गांव है, उस गांव में सुनो इधर कंचन कंचन कंचन, आपस में बात नहीं करना है, बात सुनो इधर, ठीक है। तो एक योजना बड़ी कि गांव ये गांव की समस्या है, और जो बोधगया के इर्द गिर्द के गांव है उसका महाबोधि महाविहार है, उनके विरासत है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारा ये विरासत है। हम यही जानते हैं कि जिस प्रकार से विष्णु मंदिर को जानते हैं, शंकर मंदिर को जानते हैं, या और मंदिरों को जानते हैं, उसी प्रकार से आज तक हम लोग जानते रहे कि यह बुद्ध मंदिर भी वही चीज़ है। लेकिन बुद्ध मंदिर वो चीज़ नहीं है। बुद्ध हम लोग का पूर्वज थे, और उन्होंने बिहार के ही थे, और वो राजा थे, लेकिन अपने राजा रहते भर में भी गरीबी और दुख को देखे कि निवारण नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपने राजपाट को त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया, और त्याग करके बोधगया के धरती पर आके बैठे। और बोधगया के धरती पर बैठने के बाद उनको बुद्धि का ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त करके इसके बाद उन्होंने फिर जो बोधगया के इर्द गिर्द के गांव था, गांव में गए, गांव के लोगों को बताए, और गांव में सबसे पहले एजुकेशन की बात किए, स्वास्थ्य की बात किए, रोजगार की बात किए, और जो टूटी फूटी लोग थे सबको इकट्ठा किए, और इकट्ठा करके इसके बाद हम लोगों के बीच में अच्छा से अच्छा कार्य शुरू था। तो हम लोग का पूर्वज सारे के सारे बुद्धिस्ट थे, लेकिन
बुद्ध भगवान को परिनिर्वाण होने के बाद अशोक सम्राट में 84,000 स्तूप और मंदिर बनाए, इसलिए कि हमारे विरासत परंपरा युग बाय युग जिंदा रहे और लोग देख करके हमारे लोग उस अपने संस्कृति सभ्यता पर चले। लेकिन कुछ चुनिंदे लोग जो आज पूरे भारत को कब्जा किए हुए है और हम लोग का जितना भी संसाधन है उस पर कब्जा किए हुए है और हम लोगों का अपने पखंडवाद को संस्कृति सभ्यता सौंप दिया है, उसमें हम अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। आज देखिए, आज भी लोग जा रहे हैं मंदिर में पूजा करे, पूर्णिमा पूजा करे, लेकिन उससे हमारा आज तक कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो जब फायदा जब होगा कि जब तक हम बुद्धि को मार्ग में नहीं जाएंगे, बुद्ध को शरण में नहीं जाएंगे, बुद्ध को विचारधारा को हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारा ये जो गरीबी है, ये जो दिखते हैं, ये कभी दूर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग अपने विरासत को बचाने के लिए आंदोलन जो चल रहा है 12 फरवरी से लेकर के, तो हमारा महाबोधि महाविहार को मुक्त करके हमारे बौद्धों को जब तक नहीं सौंपेगा तब तक ही धरना की कार्यक्रम हर गांव में चलेगा और बोध गया में चल रहा, पूरे भारत में चल रहा है। तो आप लोग से यही मेरा निवेदन होगा कि आज से ये धरना की कार्यक्रम जयप्रकाश नगर मटिहानी में शुरू करिए। अब आप लोग के बीच में भंते जी रहेंगे और भंते जी जो बताएंगे उस प्रकार से सुनिए और इसके बाद हम लोग मिलते रहेंगे। और आप लोग को जो हमने बता रहा था कि आप लोग संगठित होइए और संगठित होने के बाद में यहाँ पर ही अगर हमारा बुद्ध विहार हम लोग के हाथ में आया तो हम यहाँ बुद्ध विहार भी बनवाएंगे। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए स्कूल भी खुलेंगे या हम इसी स्कूल में टीचर देंगे अपने तरफ से, हमारे बच्चों को वो शिक्षा के कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो ये हम लोग का प्लानिंग है। और हॉस्पिटल भी यहाँ खुलेगा, यहाँ हम लोग हॉस्पिटल खुलवाएंगे। जो हमारा बच्चे बीमार पड़ते हैं या बहनें बीमार पड़ती है या माता पिता बीमार पड़ता है तो हम बोध गया जाते हैं या गया जाते हैं, तो वो व्यवस्था होगा, तो हमको कहीं जाने की जरूरत न होगा, यही इलाज होगा, मुफ्त में इलाज होगा। अभी बुद्ध भगवान के नाम पे, बुद्ध को नाम पे पूरा दुनिया से दान की पैसा आता है। अब दान की पैसा जो आता है, अगर हमारे बुद्धिस्ट होते पूरा का पूरा उस कमेटी में बीटी एक्ट जो कमेटी है जिसको हम कर रहे हैं कि उसको रद्द करें, उसमें 4 हिंदू है, 4 बौद्ध है और 1 जिलाधिकारी है, मतलब 5 वो हो जाते हैं और 4 हमारे लोग हो जाते हैं। तो 5 जो तय करता है वही पारित होता है और 4 की बात नहीं मानी जाती है। तो हमको कहना है कि अगर हमारा पूरा महाबोधि महाविहार बौद्धों को हाथ में जब आएगा तो जो दान की पैसा आता है, करोड़ों करोड़ों रुपया आता है, वो पैसे कुछ लोगों को, चुनिंदे लोगों को पैकेट में जा रहा है, वो पैसा हमारे गांव में आवेगा, हमारे बच्चों को एजुकेशन पर खर्चा होगा, स्वास्थ्य पर खर्चा होगा और रोजगार पर खर्चा होगा। इस उद्देश्य से हम लोग आपको बीच में आए हैं और आप इस चीज को, अपने धरोहर को बचाइए और धरना पर बैठिए। बस अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान। हमारे बहनों बच्चों को जय भीम, नमो बुद्धाय बोलिए। नमो बुद्धाय, जय। अभी सुधारी जी बताए, उससे थोड़ा हम हट कर बताते हैं कि जितने भी महिलाएं यहाँ पर हैं उनसे हम पूछ रहे हैं। बच्चा तो समझेगा, आप समझेंगे तो बच्चा समझेगा, जो गार्जियन समझाएगा बच्चा वही नहीं समझेगा। बच्चे तो सुधर जाएंगे लेकिन गार्जियन को पहले सुधरना चाहिए। कैसे सुधरेंगे? जब सोचेंगे तब सुधरेंगे। सोचने का तरीका बता रहे हैं। अब सोचिए, जितना भी जानकारी है उसके हिसाब से बोलिए कि बच्चा हम पैदा करते हैं ना भाई, माँ बाप मिलकर बच्चा पैदा करता है और नाम कौन रखता है? पंडित जी। देखो हमने बोला लियो है ना। तो जब हम बच्चा पैदा कर सकते हैं तो हम नाम नहीं रख सकते कि नहीं? लेकिन नहीं रखते हैं क्योंकि हम सोचते नहीं। जय रख दे थी और नाम रख दो ढोड़ू मंगरू। हाँ तो जय रख हल्की से ऐसा ही है। हाँ, वो पतरा नहीं, वो खतरा है। पतरा नहीं, वो खतरा। वो है जाल है। जैसे मछली को खाली कांटा देगा तो फंसेगा, चेहरा डाल देता है।
तो मछली समझता है कि आज लगता है कोई बेवकूफ़ है जो हमको चेहरा डाल दिया है ना। अब खाने जाता है तो क्या हो जाता है, फंस जाता है। ऐसे हम लोग फंस रहे हैं पतरा। आप सोचिए कि आप जो बच्चा हम जन्मे तो नाम हमको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बोलिए, रखिए, इतने तो काम है। हम गरीब है ये बीमारी नहीं है, गरीब क्यों है ये बीमारी है। क्यों गरीब है? क्योंकि हम लोग जितना कमाते हैं आधा से अधिक पीने में खर्च कर देते हैं। एक नंबर। दो बीमारी है, जैसे घाव है तो घाव जब कब ठीक होगा, जब उससे पस निकलना बंद हो गया। पस निकलता है ना, पीप बोले ना, हाँ हाँ। तो जब तक पीप बहेगा घाव सूखेगा नहीं सूखेगा। तो वैसे ही पस है समाज में, एक तो है पंडित पूजा और दूसरा है शराब। ये दो, एक घड़ा लीजिए, घड़ा में 2 को छेद कर दीजिए और भरते रहिए, घड़वा भरते कहियो। ऐसे ही एक मकान है, एक घर है, घर में 2 को छेद है, एगो शराब हो गलो और एगो पूजा हो गलो। ये दोनों में खर्चा होता है, जितना कमाए महीना में कमाए पूजा में खत्म, सर आधा से अधिक तो आधा मतलब पीने में खत्म और आधा पूजा पाठ में खत्म। तो खाना मिलेगा कहाँ से, कपड़ा मिलेगा कहाँ? अगर 2 चीज बंद कर दीजिए, जिस घर में शराब होगा खानदान में कभी वो तरक्की नहीं करेगा। सबसे बड़ा बात सोचना। और तो नहीं पीते, लेकिन और मर्दनवा पीते हैं, उसको नहीं समझा पाते हैं। उसको समझाइए, बाल बच्चे पहले जो इधर उधर पी रहा है उसको बोलो पीना है तो घर में पियो, बेटा बेटी के सामने पियो, तो लाज लगेगा। लाज लगेगा, बोलो हम मना नहीं करते पीने के, घर में बैठ लाओ एक घूट हमको ऐसे बोलिए, देखिए मजा आ जाए। तरीका है समझाने का। शराब बंद करिए और पूजा पाठ, खर्चा कर, दान करना, ये दान करिए, गरीब को दान दे दीजिए। जो आप मान लो आप गरीब है और कोई लूढ़ा लंगड़ा है, एकदम लाचार है, उसको कुछ दे दीजिए। लेकिन ब्राह्मण दान नहीं ले रहा है, वो आपको टैक्स ले रहा है कि नहीं दे में तो हम शराब दे देवो। सारे थोड़ा सा बस तो धान का हो जाए बढ़िया से, तो शराब से पाकिस्तानी का मर जाता है बॉर्डर पर। कल फौज को भेजे, जब समाज पे इतना ताकत है, कहते मतलब भूले हुआ है। इसलिए स्टार्ट कहाँ करेंगे, पहले यही बोलिए कि आज से अगर हमारे घर में बच्चा होता है तो हम कहीं पूछने जाएंगे अपने रखें, पहला चरण, वही बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे बच्चा जन्मा, देखो जी कौन गहरा है, देखो तो साले बच्चा जन्म में तो गहरा कोटी है भाई। अभी आप लोग खिचड़ी खाते हैं ना, खिचड़ी कौन सा दिन खाते हैं? कितना बढ़िया बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि हम भी धैर्य रहने वाले हैं, जो महान पर रहते हैं, है ना। शनिचर को खींच गाने से करा ककर करा कट लो और छूत का छूते रह गया। सबसे बड़ा गरा क्या है मैं बता रहा हूँ, जो होशियार महिलाएं समझ सकते हैं। सबसे बड़ा गरा क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि ब्राह्मण का बच्चा कभी आपके बाप को दादा को नमस्ते मुंह से नहीं बोले। हम अभी जैसे बोले नमो बुधाय, ऐसे कोई नमस्ते बोल देगा ब्राह्मण बच्चा, आपको नहीं बोले। सबसे बड़ा गरा यही है। आप इंसान है कि जानवर है? इंसान है तो इंसान को सम्मान मिलना चाहिए। कुत्ता रात भर रखवाली करता है तो कोई कुत्ता जी नमस्कार बोलता है? बैल जिंदगी भर काटता है और उन कोठी भर देता है अनाज से किसान का, लेकिन कभी किसान साल में 1 बार बैल जी नमस्कार बोलता है? ऐसे हम लोग जितना भी, तो आप तो मान लो गरीब गुरबा है ही हैं, जो धनी भी है, लाखों करोड़ कमा रहा है, वो भी दान दे रहा है मंदिर में, लेकिन फिर भी जो मंदिर में बैठा हुआ है वो दानी को भी नमस्ते बोलता है। ये कौन सा तरीका है भैया? ईश्वर एक है कि 2? तो जिस ईश्वर का ब्राह्मण का बच्चा हमारे बाप दादा उसी ईश्वर का है। तो धर्म क्या कहता है कि बच्चा करेगा बुढ़ाओं में, बुढ़वा करेगा बच्चा को। पहले कौन करेगा? बच्चा करेगा बूढ़ा को। ब्राह्मण का बच्चा है, हमारे बूढ़े बाप दादा को नमस्ते बोल रहा है। जब नहीं बोला है तो लायक है कि नालायक? नालायक। सिंपल बात है। जब नालायक है तो उसका बाप दादा सुपर नालायक होगा। हम क्यों नमस्ते करेंगे? आप कमाते हैं, अगर मजदूरी करते हैं तो आप काम करते तो मिलता है जी। तो मजदूरी हक हो गया कि भीख हो गया? तो जो कमा खाता वो बढ़िया, जो भीख मांग खाता वो बढ़िया। तो हम लोग कमा खाते हैं कि भीख मांगे खाते हैं? ब्राह्मण कैसे खाता है?
नहीं, ताकत तो है, सब बच्चों में ताकत है। जितना भी दुनिया में जितना भी महिला या पुरुष पैदा लिया, लड़का हो या लड़की, सब में ताकत रहता है, सबको दिमाग है। ब्राह्मण का इतना बड़ा कपार है, इतने में है जी। उन दिमाग लगाता है तो दिमाग तेज हो जाता है। हम लोग हाथ पाँव लगाते तो हाथ पाँव मजबूत हो जाता है, दिमाग सूख जाता है। इसलिए दिमाग लगाइए। बच्चा जन्माएंगे हम, अब नाम कौन रखेगा? पालेंगे पोसेंगे माए बाप, और शादी कौन करावेगा? अच्छा, और मकान बनावाएंगे हम, खर्चा करेंगे हम, और घुसावेगा कौन? माए बाप तो बनावेगा, लेकिन वो घुसे तो क्या? गिरी प्रवेश के कराता है? हाँ, देखो, अच्छा, मरेंगे हम और स्वर्ग के भेजेगा बराबर। तो थोड़ी झाल बदल जला। सोचिए, अब कैसे सोचिएगा? अकेले के सोच नहीं होगा, जागरूक होइए। हफ्ता में एक दिन बैठिए। अब जैसे खिचड़ी जो खा रहे हैं शनिवार को, अब बताइए गला कट रहा है कि लोग रट रहा है, और बालों बजे रटा रहा है। अब देखो ये बच्चा अभी है, खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो तो। देखो ये बच्चा है, इसको अभी कोई जानकारी नहीं है। इसको अभी भेजा, इसी बच्चा को अभी इंग्लैंड भेजे, और बुलावे 15 साल के बाद। वो हिंदी बोलेगा या अंग्रेजी बोलेगा? इसका मतलब इस दिमाग में अंग्रेजी बोलने की ताकत है। अगर गाली बोल रहा है तो इसका बहादुरी है। इसका जो माहौल में मिलेगा वही होगा, जो माहौल में बनेगा वही होगा। तो हम लोग माहौल बनाना है, हम लोग अपने बनाने में लगे हुए हैं, माहौल बनाते नहीं हैं। और माहौल बनाने एक ही तरीका है कि हफ्ता में एक दिन बैठिए। जो क्रिश्चियन लोग हैं, रविवार को, गरीब भी है क्रिश्चियन, गरीब भी है, ऐसा तो सब धनाट है, लेकिन एतवार को मिलता है। इसीलिए बहाने में बाल झाल लेता है बढ़िया से, बच्चों को तैयार कर लेता है बढ़िया से, सभा बैठता है, प्रार्थना करता है, होता है कि नहीं? ऐसे करिए। और हम लोग तो ब्राह्मण से करवाता नहीं है, बस खाली दान दे दो, दान दे दो, यही बोलता है। हाँ, गला उतर तो जो, यही बोलता है। सब बदल करिए। इसलिए अगर खिचड़ी खाना है तो खाइए। खिचड़ी बहुत अच्छा चीज है, खराब नहीं है। इसलिए यहाँ खिचड़ी खिलाने का हफ्ता में दिन नियम बनाया, लेकिन कौन सा दिन खाना चाहिए? अब बुद्धिमान बनना चाहते हैं कि गर्म में फंसना चाहते हैं? ए बेटा सुन लो, हाला मत करो। खिचड़ी खाना बुद्धिमान, खिचड़ी खा के बुद्धिमान बनना चाहते हैं या गर्म में फंसना चाहते हैं? बोलिए। तो बुद्ध से बुधवार होता है, अब बुद्ध से बुद्धिजीवी होता है, अब बुद्ध से बुद्धिमान होता है, अब बुद्ध से बुद्ध भगवान होता है। देखो भगवान बुद्ध को देख रहे हैं ना, फोटो है, पहचानते हैं ना? देखो, ये है बुद्ध भगवान, बोल गया गेहूं देखे है ना। और ये है अशोक सम्राट। यही जो है ना, इनका इसे धर्म मानने लगे, इनका धर्म माने। 84,000 पूरे इंडिया में, अफगानिस्तान तक राजपाट किए हैं अशोक सम्राट। ये है डॉक्टर। तो कहने मतलब ये है कि आप लोग जो है ना,